प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के दासों का आदर करें, जैसे कि वचन संहिता गिनती की 12 की 1 और 2 आयत में लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस व्यवहारिक कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन। मेरे प्रियो, जब इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी में 430 साल हो गए थे तो इज़राइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना और उसके द्वारा इज़राइलियों को आज़ाद किया। आज भी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और उन्हें आशीषित करने के लिए परमेश्वर अपने दासों को चुनता है। इसलिए नए नियम में लिखा है कि जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते और उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर की सज़ा आती है। बाइबल में लिखा है कि एक समय आया जब मूसा ने विवाह किया और उस विवाह के बाद मूसा की बहन मरियम और उसका भाई हारून ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से नहीं बल्कि हमसे भी बातें करता है। परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही नहीं बल्कि हमको भी चुना है। और बाइबल में लिखा है, इस खिलाफत के कारण परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन के लिए कोड़े किया और हारून को उस समय तो कोई सज़ा नहीं दी, पर 40वें साल जब इज़राइलियों ने कनान में प्रवेश करना था तो परमेश्वर ने हारून से कहा कि तू उस देश में नहीं जाएगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, बल्कि तू होर पहाड़ पर जा और वहाँ तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तूने मेरे दास मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया था। परमेश्वर ने किसी को उसी समय और किसी को बाद में सज़ा दी, पर सज़ा ज़रूर दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास का आदर करना बहुत ज़रूरी है। जिसको परमेश्वर ने चुना है वह चाहे आपका सगा बेटा या भाई क्यों ना हो, वह आपका बेटा या भाई नहीं है बल्कि वह परमेश्वर का दास है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना और ठहराया है। अगर आप उसको परमेश्वर का दास समझकर अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। आपके हालात, परिवार और जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर ने अपने दासों के अधिकार में आपकी आशीषें रखी हुई हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जिनके पाप तुम रखोगे मैं भी उनके पाप रखूंगा और जिनके पाप तुम माफ़ करोगे मैं भी उनके पाप माफ़ कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह इज़राइलियों को छुड़ाए और आशीषों के देश में पहुंचाए। उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, अधिकार और कुछ वरदान थे जो परमेश्वर ने उसको दिए थे। परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाना भयानक बात है, इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाएं कि आप परमेश्वर के वचनों पर पूरी खराई से चल सको और परमेश्वर के दासों का आदर कर सको। परमेश्वर ने अपने दासों को आपकी आशीषों के लिए ठहराया हुआ है और जब आप उनका आदर करके उनकी अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर उनके द्वारा आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा आपके दास की अगुवाई में चलती रहूँगी
और आपका आदर करूंगी, ताकि आपके द्वारा आपकी आशीषें मेरे जीवन उनके द्वारा आपकी आशीषें मेरे जीवन में उतर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।